दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप सभी को आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जैसे कि छोटी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, यह सब मैं आपको आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी। अगर आपने 5 से 6 मिनट की क्लास देख ली, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से है। ये क्या है? छोटी ई है। क्या है? छोटी ई। इससे छोटी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, छोटी ई की मात्रा है। ये बेसिक अच्छे से आपको समझ लेना है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसमें यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पे माँ के अंदर छोटी ई की मात्रा है। देखो ये वाली मात्रा लगी हुई है, ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा माँ के अंदर लगी हुई है। तो माँ के साथ अपन करेंगे क्या? छोटी ई का उच्चारण जोड़ देंगे। कैसे? माँ से मी कर देंगे, मी। इतना ही पढ़ना है, मी। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना, मी। कैसे पढ़ेंगे? मी। इतना खींचना है आपको, मी। अगर इतना खींचोगे मी, तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। अगर इतना खींचोगे तो सही से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण निकलेगा। आ रहा है समझ में? लाइन समझ लो, ये छोटी ई की लाइन है, इसको कम खींच के पढ़ेंगे। ये बड़ी ई की लाइन है, इसको खींच के पढ़ेंगे, इतना ही खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मी, मी। कैसे पढ़ेंगे? मी। इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे का में लगी छोटी ई की मात्रा की, सा में लगी छोटी ई की मात्रा सी, पा में लगी छोटी ई की मात्रा पी, दा में लगी छोटी ई की मात्रा दी, ना में लगी छोटी ई की मात्रा नी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच खींच के करना है। एक बार फिर से देखिए, का में छोटी ई की मात्रा की, सा में छोटी ई की मात्रा सी, पा में छोटी ई की मात्रा पी, दा में छोटी ई की मात्रा दी, ना में छोटी ई की मात्रा नी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? खा। खा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर कौन सा है? यहाँ पे ला। अब करने का अपन को सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए इस शब्द की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि इस शब्द के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, ना में छोटी ई की मात्रा नी, ना के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। कितना खींच के पढ़ेंगे? इतना, नी। खा में छोटी ई की मात्रा खी, ले, तो मिलके बन जाएगा निखिल। कैसे पढ़ेंगे? निखिल। आए समझ में? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ना में छोटी ई की मात्रा नी, खा में छोटी ई की मात्रा खी, ले, तो मिलके बन जाएगा निखिल। कैसे पढ़ेंगे? निखिल। इसी तरीके से आपको तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है, निखिल। क्लियर है दोस्तों? आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण करना सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे।
अब चलिए आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, ता में छोटी की मात्रा ती, ला क, तो मिलके बन जाएगा तिलक। कैसे पढ़ेंगे, तिलक। का में छोटी की मात्रा की, ध हर, किधर। का, पा में छोटी की मात्रा पी, ल, कपिल। का में छोटी की मात्रा की, रा हण, किरण। ना में छोटी की मात्रा नी, ड हर, निडर। ला में छोटी की मात्रा ली, हा ज, लिहाज। वा में छोटी की मात्रा वी, वा द, तो मिलके बन जाएगा विवाद। ठा में छोटी की मात्रा ठी, का ना, ठिकाना। रा में छोटी की मात्रा री, वा ज, रिवाज। फा में छोटी की मात्रा फी, रे ना, फिरना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब चलिए आगे देखिए, लेकिन आपको इसके लिए आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। वि का स, तो मिलकर बन जाएगा विकास। लि ख ना, लिखना। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, शी ख हर, शिखर। छी पा व, छिपाओ। नि खी ल, तो मिलके बन जाएगा निखिल। ली फा फा, लिफाफा। त की या, तो मिलके बन जाएगा तकिया। वि ला स, विलास। दी वा ला, दिवाला। वि ना श, तो मिलके बन जाएगा विनाश। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आसान सा शब्द है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। अगर आप अच्छे से कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान सा शब्द है, कुछ भी नहीं करना, अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है, वाह। वाह के अंदर छोटी की मात्रा। दूसरा अक्षर है भा, भा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है गा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल आसान सा तरीका है। वाह में छोटी की मात्रा वी, भा में आ की मात्रा भा, ग, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, विभाग। कैसे पढ़ेंगे, विभाग। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के आपको एक अक्षर की सही से पहचान करनी है। अगर आप सही से पहचान कर पाओगे, सही से उच्चारण कर पाओगे, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, वि भा ग, तो मिलके बन जाएगा विभाग। कैसे पढ़ेंगे, विभाग। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और शब्द देता हूँ पढ़ने के लिए, आपको कोशिश करनी पड़ी है। इसके अंदर आप पहला अक्षर पहचानिए, पहला अक्षर लिखिए, प्लस दूसरा अक्षर लिखिए, प्लस तीसरा अक्षर लिखिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। कोशिश करो दोस्तों, जितने ज़्यादा आप खुद से शब्द पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, जा, जा के अंदर छोटी की मात्रा। दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है रा। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है, जा, जा के अंदर छोटी की मात्रा। दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है रा। करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, जा में छोटी की मात्रा जी,
जा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो जा को कैसे पढ़ेंगे? जा में छोटी ई की मात्रा जी ग हर, तो मिलके बन जाएगा जिगर। अगर दोस्तों आप खींच के पढ़ोगे जीगर तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? जिगर। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है। एक बार फिर से देखिए, जी ग हर, तो मिलके बन जाएगा जिगर। आइए समझ में, बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, वि धा न, तो मिलके बन जाएगा विधान। वि शा ल, विशाल। झी झ क, झिझक। दी खा ना, तो मिलके बन जाएगा दिखाना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है। इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए आगे देखिए, ख टी या, तो मिलके बन जाएगा खटिया। शी का हर, शिकार। मी ठा से, मिठास। मी सा ल, मिसाल। खी ता ब, खिताब। बी गा हड़, तो मिलके बन जाएगा बिगाड़। ना गी न, नागिन। बी हा हर, बिहार। जी ग हर, जिगर। सी ता हर, सितार। नि या म, नियम। वि ला स, विलास। ली बा स, तो मिलके बन जाएगा लिबास। बा हरी श, बारिश। टी क ना, टिकना। ली पा ट, लिपट। बी र ला, बिरला। ही सा ब, हिसाब। ल ली त, ललित। ची क ना, चिकना। की ते ना, तो मिलके बन जाएगा कितना। वि ज्ञा न, विज्ञान। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है टा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, ना में छोटी ई की मात्रा नी, पा ट, तो मिलके बन जाएगा निपट। कैसे पढ़ेंगे? निपट। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, नी पा ट, तो मिलके बन जाएगा निपट। इस तरीके से आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इससे आसान तरीका कोई से भी नहीं हो सकता छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ने का। अब आगे देखिए, खी ला फ, खिलाफ। की ता ब, तो मिलके बन जाएगा किताब। ती न का, तिनका। मी ला प, मिलाप। वि रा म, विराम। दी मा ग, दिमाग। वि श म, तो मिलके बन जाएगा विषम। ध नि या, धनिया। वि ना श, विनाश। की रा या, किराया। नि का
ट निकट, डा की या डाकिया, नि ग म तो मिलके बन जाएगा निगम, ती र छा तिरछा, शा मी ल शामिल, ली खी त लिखित, वि मा न तो मिलके बन जाएगा विमान। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।